example of naive Bayes classifier, and we have already learned the basic discussion of the naive Bayes, and this is probably the example number 3 जो कि हम क्विकली देख रहे हैं. ठीक है. सो अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे नोट डाउन करें, सो अपेरेंटली देयर आर 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं. बार बार मैं ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिपीट कर रही हूँ. 5 कॉलम्स हैं एंड टोटल 10 रोज हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीन लर्निंग, so हम data, this is going to consider not as a table but as a data set, and data set के अंदर मेरे पास दो चीज़ें हैं, number of features and number of instances. how many number of features are there, so मुझे तमाम columns से जितने भी columns हैं सिर्फ उनको features कहना जो मेरा decision लेने में मदद देगी. सेकेंड, हाउ मेनी इंस्टांसेस आर देयर, तो जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मैंने कहना है मेरे पास इंस्टांसेस हैं कि ये मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट डेटा मैंने इकट्ठा किया. तो 10 इंस्टांसेस हैं, 10 केसेस हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं. ठीक है. सो बेसिकली ओवरऑल आई वांट टू टेल इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल दैट इफ़ आई एम गोइंग टू टेल यू कि तुम्हारे पास कार का कलर क्या है, द टाइप ऑफ द कार एंड द ओरिजिन. अगर मैं तुम्हें ये 3 फीचर्स या ये 3 इंफॉर्मेशंस दूँ, तो my model should be able to tell me that this particular car is stolen or not. तो हाँ या ना, ये दो में हम कर रहे हैं, तो this is going to be a classification problem. ठीक है. अब जो इसके लिए अभी हम एज एन एग्जाम्पल अंडर द हुड कैलकुलेशन देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट फॉर द नाइव बेस क्लासीफायर. ठीक है. तो द नाइव बेस क्लासीफायर जो है वो इसको क्या कहेगा कि ओके फाइन, आई नो आई हैव द डेटा, और मेरे पास जो है वो 3 स्टेप्स होने चाहिए. नंबर 1 स्टेप, मेरे पास डेटा सेट मौजूद है. ओके. डेटा सेट जो है वो अच्छा सा बैलेंस सा डेटा सेट है, तो मैं बहुत अच्छे से वर्क करूँगा. दूसरी चीज़ क्या है, मुझे ये बताओ टारगेट कॉलम कौन सा है और कितनी पॉसिबल मेरे पास क्लासेस है. सो आई हैव 2 पॉसिबल क्लासेस, येस एंड हाउ मेनी येसेस आर देयर, 1 2 3 4 and 5 yeses are there. Okay. And somehow I'm gonna take step number 1, probability of the yes. What is the probability of the yes considered with the overall possible instances in the data set. ठीक है. Same goes for the no. How many no's? 1 2 3 4 and 5 no's, and same goes for the second class. उसके बाद वो हर एक फीचर को सेपरेटली लेगा और उस फीचर की क्या निकालेगा. सेकेंड स्टेप में लर्निंग कर रहा होगा, तो लर्निंग कैसे करेगा, हर एक फीचर को लेगा और हर एक फीचर की पॉसिबल आउटकम देखेगा. क्योंकि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, मे बी 2 मे बी 3. हर पॉसिबल आउटकम को विद द रिस्पेक्टिव ऑफ टारगेट क्लासेस देखेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा. ठीक है. सेम गोज फॉर द सेकेंड फीचर, सेम गोज फॉर द थर्ड फीचर. ये काम करने के बाद वो कहेगा कि मेरी लर्निंग हो गई है, ना मेरी टेस्टिंग करो. तो टेस्टिंग के लिए मेरे पास क्या आता है स्टेप में, एक न्यू इंस्टेंस. न्यू इंस्टेंस के हवाले से हमने क्या बात की हुई है, ऐसा इंस्टेंस जिसके अंदर 2 चीज़ें हों. कौन सी 2 चीज़ें होंगी, ऐसी 2 चीज़ें होंगी जो कि कहेंगे कि ऐसा इंस्टेंस लो जो कि ट्रेनिंग में पहले से अवेलेबल ना हो. ठीक है. और दूसरा उसके साथ लेबल ना लगाओ. क्यों, क्योंकि लेबल तो मॉडल बताएगा. ठीक है. एंड फाइनली मॉडल इस न्यू इंस्टेंस के हिसाब से ऑलरेडी लर्न प्रोबेबिलिटीज़ की कैलकुलेशन पकड़ेगा और आपस में सारी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेगा और देखेगा विद द परस्पेक्टिव ऑफ क्लासेस ऑफ कोर्स, और देखेगा कि न्यू इंस्टेंस की प्रोबेबिलिटी जो क्लास 1 है उसके हिसाब से ज़्यादा आ रही है या जो दूसरी क्लास है उसके हिसाब से ज़्यादा आ रही है. तो जिसकी ज़्यादा आएगी वो उसको क्लासीफाई कर देगा. ठीक है. तो हमने एक सिंपल सा पैटर्न यहाँ पे क्विक सी एग्जांपल देखने के लिए रखा है. इधर ऑलरेडी हमने जो है वो डेटा सेट को पेस्ट कर दिया है, एंड फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल वी नो कि सबसे पहला स्टेप में वो क्या करेगा, ऑल पॉसिबल क्लासेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा. दिस इज स्टेप नंबर 1. सेकेंड स्टेप में लर्निंग फेज है, वो जितने फीचर्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से जो है वो गिवन द क्लासेस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा. यहाँ पे मेरे पास पहला फीचर कलर का है, फिर मेरे पास दूसरा फीचर जो है वो ऑरिजिन का है, और फिर ऑरिजिन का है एंड देन टाइप का है. यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है. ठीक है. मैंने दोबारा वही पेस्ट कर दिया. सो बेसिकली ये होना चाहिए टाइप, हम क्विक सा यहाँ पे लिख देते हैं टाइप एंड आइकन. वैसे इसको हम प्रैक्टिकली भी चेंज कर सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा. ठीक है. सो दिस इज स्पोर्ट्स. मैंने बेसिकली सेम टेबल रिपीट की है और गलती से मैंने उसकी वो नहीं चेंज की. एंड दिस इज SUV. ओके. ठीक है. सो तीनों पर्टिकुलर मेरे पास जो है वो फीचर्स हैं, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा. तो अभी सिर्फ इतने तक रखते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है.
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, टोटल नंबर ऑफ येसेस कितने थे 5, टोटल नंबर ऑफ इंस्टांसेस कितने थे 10. तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 0.5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यस. टोटल नंबर ऑफ नो के इंस्टांसेस कितने थे 5, वी हैव कैलकुलेटेड. टोटल नंबर ऑफ यस के आई मीन नो के परस्पेक्टिव से टोटल नंबर ऑफ इंस्टांसेस डेटा सेट में कितने थे 10, एंड 5 बाई 10 इज ऑलरेडी 0.5. तो स्टेप नंबर 1 इज ऑलरेडी कवर्ड ओवर हियर. ठीक है. Now let's go for the step number 2. Step number 2 says के feature by feature देखो. Let's see feature 1. How many possible, तो of course total possible outcomes कितनी थी red और yellow, तो मैंने उसी के हिसाब से देखना है. I'm gonna calculate the probability as per the red and for the yellow. ठीक है. So how many reds are there? So see, this is red, this is red, this is red, this is red. 5 reds. But how many reds are there with the perspective of yes? So this is red with yes, this is red with yes, and the last one is red with yes. So these are like 3, and total number of yeses are 5. So it's 3 by 5. And how many reds are there with the no? So this is red with no, and then this is red with no. So total I have 2. So 2 by 5. Okay. Now same goes for the yellow. So this is yellow, let's change the mark. This is yellow, this is yellow, this is yellow, and this is yellow. So how many yellows are with the yes? So this is yellow with the yes, and then this is yellow with the yes. So it's overall like 2 by 5. So I'm gonna see 2 by 5. And how many? Of course now I know इसको count करने की ज़रूरत नहीं है. Of course हमने देख लिया. तो if 2 with the yes is, so 3 by 5 is with the no. Okay. So now in this perspective मेरे पास क्या आ गया? पहले feature की probability calculate हो गई. Now the next feature is the type. And overall possible values are sports and SUV. So this 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 are for the sports. So how many sports are with yeses? So this is with yes 1, 2, 3 and 4. So this total 4 by 5. Okay. Now how many sports with the no? So इसको करने की ज़रूरत नहीं. I already know कि अगर वो yes हैं तो इसके 2 by 5 होंगे. Now how many मैम ये are with फोर्स the है जो ये 6 नहीं आएंगे. मैम 1 by 5 नहीं आएगा. yeah, it's like 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 with the sports, and sports with yes 1, sports with the yes 2, sports with yes. यहाँ पर no, it's like 2 by 5. अगर आप देखो it's 2 by 5. Now SUV, how many SUVs are there? 1, 2, 3 and 4. How many are with yes 1? It's only 1. So it's like मैम ये 1. जो आपने 4 by जो 5 की है, पर ये हमारे पास स्पोर्ट्स तो 6 हैं, तो 4 by 6 नहीं आएगी. वही मैं कह रहा हूँ 4 by 6 आएगा इधर. ओके यस आप कहते हो 4 by 6 आएगी. ओके फाइन. नो मैम, जो रेशो है टोटल हमारे पास स्पोर्ट्स हमारे पास 6 हैं, तो जो 5 लिखा है इसकी जगह 6 नहीं आएगा. आप 4 by 5 कह रहे हो ना कि 5 की जगह 6 आएगा. यस मैम. हाँ तो हम किसके पर्सपेक्टिव से निकाल रहे हैं? हम स्पोर्ट्स को विद यस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. ठीक है. सो हाउ मेनी स्पोर्ट्स आर देयर विद यस? टोटल 4. And what is the total probability of yes? It is not gonna change for all the features. It is already 5. We have in the first step we have calculated. And when we are calculating sports with the perspective of no, how many sports are with the perspective of no? It's 2. And how many total no's are there? It's 5. Okay. Once you have decided the probability of yes and 5, yes and no, it is not going to be changed in any particular feature. So if for the sake of your understanding, if I am not calculating anything and in the start I want to write all the probabilities, so this is already calculated. 5 is already calculated. It is not something that I am counting it as a new. 5 is already calculated. Okay. Okay ma'am. So it's 4 and 2. And now SUV is for the yes, it's only 1, and then it's of course then no goes for 3. Okay. So now let's come with for the third feature, जो कि मेरे पास दो ही options हैं, possibilities हैं. Domestic 1, 2, 3, 4 and 5. 5 are for domestic, and in this example I have total 2 domestic with the yes. This one and then this one. Okay. So it's like 2 by 5, and I know that okay 3 by 5 goes for the no. And how many imported are there? Like 1, 2, 3, 4 and 5. Again these are the 5.
सो आउट ऑफ 5 मेरे पास जो येस के लिए दिस वन इम्पोर्टेड येस, इम्पोर्टेड 2, इम्पोर्टेड विद येस 3. So it's like 3/5 and of course यहाँ पर जो है वो 2 जाएगी. So that's how I calculated the 3 features probability and my learning phase my learning phase is complete. Now step number 3 says that okay, now we need the testing, and for testing I need a new instance. Let's call this new instance as x dash. और ये जो new instance है उसमें मेरे पास 3 वेरिएबल्स है, रेड, SUV और डोमेस्टिक. तो जो रेड, SUV और डोमेस्टिक है, मुझे इसको क्लासीफाई करना है कि या तो मैं येस करूं या फिर मैं नो करूं. ठीक है, इसके लिए नाइव बेस को जब हमने प्रोवाइड किया तो नाइव बेस कहेगा ओके फाइन. मैं सिंपली क्या करता हूं, मैं सिंपली प्रोबेबिलिटी विद द येस कैलकुलेट करते हो. क्यों येस करना है? क्योंकि यही क्लासिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू द न्यू इंस्टेंस. एंड सेम गोज फॉर द नो, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कैलकुलेट करता हूँ विद द रिस्पेक्ट ऑफ न्यू इंस्टेंस. सो ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, लाइक प्रीवियसली हम कर चुके हुए हैं कि मेरे पास कलर के पर्सपेक्टिव से, टाइप के पर्सपेक्टिव से और ओरिजिन के पर्सपेक्टिव से. सो आई हैव टू सी रेड विद येस, टाइप विद येस, origin यानी कि डोमेस्टिक विद येस एंड ओवरऑल येस प्रोबेबिलिटी. ओके, ये कितनी है? सो हम अपने लर्निंग नाइव बेस क्या करेगा, लर्निंग पॉइंट से उठाएगा चीज़ें और देखेगा ना. आई नो द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ येस इज 5/10. ओके, और कलर, अगर कलर के पोर्शन में जाएगा, रेड के पोर्शन, रेड विद येस कितना है 3/5. यहाँ से वैल्यू पकड़ेगा और देखेगा ओके इट्स 3/5. फिर उसके बाद टाइप SUV है, टाइप के कॉलम में जाएगा, टाइप के टेबल में SUV विद येस क्या है 1/5. तो ओवर हेयर यहाँ पर आएगा और 1/5. उसके बाद थर्ड ओरिजिन डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक के येस में क्या है 2/5. सो इट्स गोइंग टू बी 2/5. तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई करेगा. फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल आई एम राइटिंग इट ओवर हेयर 3/1 to 5 and let's suppose the value came 0.024. Okay, now with the same pattern it is going to calculate the new instance with the respective of no. Overall no probability हम पहले से कर चुके हैं 5/10. 5/10 में कलर रेड हो और विद नो हो, तो रेड विद नो क्या है 2/5 है, तो मैंने यहाँ पर 2/5 लिख दिया. अच्छा, अब इसी तरीके से जो मेरे पास टाइप विद नो है यानी कि SUV विद नो है, डैट इज़ 3/5. सो आई एम राइटिंग 3/5 ओवर हेयर. एंड इसी तरीके से मेरा ओरिजिन जो है वो डोमेस्टिक विद नो, क्या वैल्यू निकली, नो, इट इज़ लाइक 3/5. सो मैंने यहाँ पे 3/5 लिख दिया. इफ यू आर गोना टेक कैलकुलेटर एंड कैलकुलेट, इट इज़ गोइंग टू बी 9/125 एंड ओवरऑल व्हेन यू आर गोना कैलकुलेट इट इज़ गोइंग टू बी 0.072. ओके, सो आई कैन से दैट ओके गिवन दैट, ये पूरी सिचुएशन देख के आई कैन से कि मेरा जो नो है विद गिवन दैट विद द न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू इंस्टेंस, it is greater than probability of yes given that the new instance. So because no की probability जो है वो greater आ रही है, तो मैंने इस new instance को basically क्या classify कर देना, no. ठीक है, so it is saying कि अगर कलर जो है वो रेड है और टाइप SUV है और origin डोमेस्टिक से आ रहा है, तो it's a highest probability के ये stolen car नहीं है. Okay, so that was the example.